भागकर खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पहुंचा हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पिछले 1320 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं देश के पूर्व फौजी, यानी कि एक्स आर्मी मैन जितने भी हैं, और उनके साथ हैं जनरल सतबीर, जो एक्स जनरल सतबीर हैं, वो खुद बैठे हुए हैं। 1320 दिन, तवक्को कीजिएगा 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। सरकार को 5 साल का वक्त हो चुका है। लाठीचार्ज भी इन पर किया गया, इनको यहाँ से हटाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन ये डटे हुए हैं। 30 तारीख से इन लोगों का एक नया मूवमेंट, यानी कि 30 जनवरी 2019 से इनका एक नया मूवमेंट शुरू होने वाला है, नया एजिटेशन शुरू होने वाला है। वो क्या है उसको जानेंगे। और दूसरा बात ये करेंगे कि 26 जनवरी को 70 बरस पूरे होने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के। 70 दिन, यानी कि संविधान लागू हुए 70 बरस हो रहे हैं। क्या गणतंत्र के जो मायने थे वो इन लोगों को हासिल हो पाए? ये एक पढ़ा लिखा वर्ग माना जाता है। देखिए, गांव के लोग ना बता पाएँ, किसान ना बता पाए, मजदूर रिक्शा वाला ना बता पाए, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि गणतंत्र के असल मायने हैं क्या। शुरुआत करेंगे जनरल सतबीर के साथ में। क्या गणतंत्र जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू करते हुए पूरा गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी, जो चीज़ें सोची गई थी वो हासिल हुई हैं सर? देखिए, गणतंत्र दिवस एक हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और एक सैनिक होने के नाते हमारी भी ये बहुत फ़ख्र की बात है। 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। इस 70 साल में देश ने बहुत तरक्की करी है, पूरी दुनिया में अपना नाम जमाया है। आसपास में एशिया में हमारा नाम है। हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दुनिया में जा चुकी है, और हर जगह पे हम दूसरे देश बसा रहे हैं अपनी ताकत से, अपने दिमाग से। अपने देश के अंदर भी बहुत तरक्की हुई है। हाँ, जो सोचा है हिंदुस्तान, हमारे पास एक्सपीरियंस था पहले वाला, 200 साल का अमेरिका का एक्सपीरियंस था डेमोक्रेसी का, दूसरे देशों की थी। तो जो हमने सोचे थे उसमें कहीं ना कहीं हर 5 साल में हम आंकड़ों में थोड़ा पिछड़ते रहे। हाँ, बहुत तरक्की और हो सकती थी, और हम और ज़्यादा देश दुनिया के अंदर अपना नाम जमा सकते थे। ये बात भी दुरुस्त है। क्या गणतंत्र दिवस सिर्फ इस तरीके की झांकियां निकाल देना, टीवी पे प्रोग्राम्स चल जाना, उसको हम गणतंत्र मान सकते हैं? सही तरीके से गणतंत्र दिवस मना सकते हैं? या वो जो गरीब किसान मजदूर भूखा है, आज अपने घर में परेशान है, बीमारी से मर रहा है, उसको हमें देखना चाहिए, तब असल में सही गणतंत्र दिवस हमें मनाना चाहिए? हाँ जी, वो बात आपकी दुरुस्त है। आप पे भी लागू होता है, आप 4 साल से बैठे हैं यहाँ पे। हम आज ये कहेंगे कि आज़ाद भारत गुलाम गांव, गांव अभी भी हमारा गुलाम है। बहुत सी ज़रूरतें हैं। सिपाही सरहदों पे हर रोज़ अपनी शहादतें दे रहा है, और किसान हर दूसरे दिन आप देखते हैं कि वो अपनी शहादतें दे रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं गलतियां हैं, और उसमें बहुत से दुरुस्ती की ज़रूरत है। हाँ, जब हम अपना पिछड़ा हुआपन उसको भी ऊपर उठाएंगे, और जो आगे बढ़ रहा है उसको भी आगे ले जाएंगे, असली रियलिटी में वो इकोनॉमिक पावर। सरकार के पैमाने पे अगर हम लोग देखें, आज के दौर में जो सरकार चल रही है उसके पैमाने पे हम लोग जो देखें, आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हैं, पार्लियामेंट के ठीक सामने, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ जी? 4 साल हो गए हैं, आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे। गाँव में आप जिसे गुलाम बता रहे हैं उसको तो ऐसे सिखा रहे हैं कुछ लोग कि उनके ऊपर राजा राज कर रहा है और वो प्रजा है, जबकि प्रजातंत्र में प्रजा की राज होना चाहिए, वो सब नहीं। हाँ, अभी आप आए हो कि हम इधर 4 साल से हैं, दूसरे पिछड़े। हाँ, पूरे देश में डिफरेंट वर्ग हैं, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं जो सरकारें वायदा करती रही और वायदा तोड़ती रही। हाँ, उनको दुरुस्त करने के लिए ये सारे आवाज़ उठती रही, अलग अलग आवाज़ उठती रही। अभी जो 30 तारीख से आप पूछ रहे थे कि आप शुरू कर रहे हैं, तो 30 तारीख से बाकी भी सेगमेंट मिलकर हम एक 9 दिन का धरना करने जा रहे हैं। उसको थोड़ा बताइए विस्तार से, क्या है पूरा आपका और कैसे कैसे वो चलेगा रोजाना के हिसाब से? देखिए, बाकी के वर्गों ने भी एक दूसरे से बातचीत करी, और सभी वर्गों ने ये सोचा कि उनकी तकलीफें हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक है। हम अपना सैनिक अपने इश्यूज पिछले 1520 दिन से ले रहे हैं। 1320 दिन से, और इतने दिन हो गए सरकार ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना। और जबकि उन्होंने वायदा किया
उन वादे के ऊपर नहीं आए। तो हमारे इश्यूज लेकर हम अपनी रैली, सैनिक की रैली 30 तारीख को इसी जगह पे कर रहे हैं। सैनिकों की 31 को क्या होगा? फिर बाकी के वर्ग जो हैं वो भी चलेंगे। उन्होंने भी, आप लोगों के पास बना हुआ पूरा 9 दिन चलना है ये 9 दिन का धरना कल अखबार में भी आया था। मजदूर करेंगे, किसी दिन किसान करेंगे, किसी दिन किसान करेंगे, किसी दिन मजदूर करेंगे, किसी दिन महिलाएं करेंगी, किसी दिन यूथ करेगा, इसी तरह बाकी के पिछड़े हुए इलाके, इकोनॉमिक जो वीकर सेक्शन है वो भी करेंगे, फिर एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो भी करेंगे। तो ये 8-9 दिन का प्रोग्राम सभी ने सोच चलना है। मैं पहुंचूंगा, कोशिश करूंगा कवर करूं। महिला भी मेरे साथ है, उनसे जानना जरूर। गणतंत्र के जो मायने हैं, अगर एक महिला के नाते मैं आपसे समझने की कोशिश करूं, क्या वो हासिल हुए हैं? आज कहा जाता है कि मजबूत सरकार, तो मजबूत सरकार और मजबूर सरकार, इसके बारे में बताइए। और गणतंत्र में महिला कैसे सोचती है कि क्या वाकई में गणतंत्र से जो उनको हासिल होना था वो हुआ? कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज हमारे देश में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। कहीं भी देख लीजिए आप। पहले तो ये होता था कि 15-16 साल की बच्ची होती थी तो उसको डर होता था कि रेप का। आज तो इतनी यहाँ तक गिर गए हैं हमारे देश के लोग कि 2 साल की बच्ची को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। और जब तक हमारे देश में कड़ा कानून नहीं बनाया जाएगा, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। वो ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई बलात्कार करता है उसको चौराहे के बीच में सबके सामने फांसी देनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को भी सीख मिले। अगर हमने ऐसा कोई काम किया तो हमें भी ऐसे ही फांसी दी जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं मजबूत सरकार चाहिए, 56 इंच का सीना रखने वाला चाहिए। तो मजबूत सरकार तो है, आप लोग फिर सड़क पे क्यों हैं? वो प्रधानमंत्री जी दे पाएंगे उसका जवाब ठीक से। अरे आज अगर हम सड़कों पे हैं, पूर्व सैनिक 4 साल से सड़कों पे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हैं। क्योंकि मोदी जी ने वादा करके 2014 में वोट तो ले लिए हमारे से, और जब हमारा हक देने की बात आई तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे से मिलने से इनकार कर दिया। मजबूत सरकार ने आपको मजबूर कर दिया कि सड़क पे बैठे। क्यों मैडम? बिल्कुल हाँ, मजबूर हैं सड़क पे बैठने को। हम मजबूर हैं। अगर सरकार मजबूर होती और आप मजबूत होते तो शायद ऐसा ना होता। हम मजबूत हैं, लेकिन हमारा जो हक है 1 रैंक 1 पेंशन, जो 2 बार पार्लियामेंट पास कर चुकी, उसको हमने कसम खा के यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक सरकार लागू नहीं करेगी, कितना भी समय लगे, जल सतवीर की टीम यहाँ से जंतर मंतर आपके हौसले की मजबूती है, ये आपके हौसले की मजबूती है। और लोगों से भी बात करेंगे तो आपके हौसले की मजबूती हो ना। जो सरकार कह रही है कि सरकार मजबूत हो के मजबूर हो, क्योंकि मैं अगर थोड़ा कंपेयर करता हूँ उम्र के हिसाब से अपनी, मुझे लगता है जो यूपीए की सरकार थी मनमोहन सिंह की, उन्होंने आपको सूचना का अधिकार दिया, और क्या नाम है, रोजगार की गारंटी दी मनरेगा लाके, और शिक्षा का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, और भूमि अधिग्रहण बिल भी एक 2013 में वो लेके आए। वो मजबूर सरकार थी, बहुत कुछ दिया। ऐसे ही मजबूर सरकार अगर अटल बिहारी वाजपेयी की थी, वो भी मजबूर थी, गठबंधन से बनी हुई थी, उन्होंने देश को परमाणु पावर दी। ये मजबूत सरकार ने क्या दिया? आप लोग थोड़े अपने एक्सपीरियंस से बताएं। तो इस सरकार ने क्या, पहले भी कोई सरकारों ने कुछ नहीं दिया। अच्छा, जब हम स्वतंत्र हो गए, हमारे एक रिपब्लिक बन गया, तो हर एक वर्ग का उत्थान होना था, मगर उत्थान किसी का नहीं हुआ। सिर्फ चेहरे बदले हैं, सत्ता वही अंग्रेजों वाली चल रही है। आज जो बने हुए हैं लोग, वो राजा बने हुए हैं। उन्होंने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि जब तक आपके जेब में 10-20 करोड़ रुपये बेकार के ना पड़े हुए हों, ना आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना आप इलेक्शन जीत सकते हैं। नतीजा यह है कि हमारे नेता कैसे आते हैं कि आपके जैसे पत्रकार जब जाके उनसे पूछते हैं कि आप एमपी बन रहे हैं, एमपी का पूरा फॉर्म बताइए, तो बोलते हैं नहीं, मैं फॉर्म नहीं पता, मुझे बोला गया कि मैं एमपी हूँ। एमएलए कहता है मुझे एमएलए का पूरा फॉर्म नहीं पता। उनसे आप कहिए, आप राष्ट्रगान की 4 लाइन सुना दीजिए, और राष्ट्रगान की 4 लाइन नहीं सुना सकते। वंदे मातरम के बारे में पूछे तो वंदे मातरम का ना वो लाइन सुना सकते हैं, ना उनको उसका अर्थ पता है। उनको बोलो कि अगर आप एमपी बन गए, एमएलए बन गए, वहाँ जाके आप क्या काम करेंगे, वो हमारे को निर्देश आएगा तब हम हाथ उठा देंगे। इस प्रकार से कैसे काम चलेगा? मतलब आप तो एक्स आर्मी मैन सब लोग रहे हैं, आप लोग भर्ती में जाते हैं, तो आपका एक पैरामीटर है, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतनी सेहत होनी चाहिए। नेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है जी। मैं सर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज हम 70 साल इंडिपेंडेंस हुए हो गए। मैं अपने बचपन से ही रिपब्लिक डे को देखता आ रहा हूँ। उसके अंदर सैनिकों का वैल्योर दिखाया जाता था कि इस जनरल ने इतने ऑनर्स एंड अवार्ड जीते हैं। और आज हालात ये हैं कि OROP हमारी 70 साल पुरानी डिमांड है, जिसको किसी भी सरकार ने नहीं सुना। ये दुर्भाग्य है, ये गणतंत्र नहीं। इसको आप क्या कहेंगे? आज देश मेरा आज़ाद है, लेकिन देश में मैं आज़ाद नहीं। अब इतने रिपब्लिक डे को बने हुए 70 साल हुए हैं। OROP मतलब कि आज सैनिक इतना व्यथित है, दुखी है कि उसकी कहीं पे भी कोई भी वैल्यू रहा ही नहीं, उसकी इज्जत ही कोई नहीं है। पहले अगर हम जाते थे तो सैनिक सीना चौड़ा करके कहते थे कि वी आर सर्विंग टू द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी।
आज हमारी वो समाज के अंदर इज्जत नहीं बची है। मुझे तो ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा समाज है। के अंदर नहीं बची कि सरकार के अंदर दोनों नहीं बची? में ये ही थोड़ा है। क्लियर कीजिए। समाज में तो इज्जत है मुझे लगता है। नहीं, वो किसी चीज़ गांव नहीं में है भी सर। अगर फौजी है तो उसकी इज्जत तो करते हैं लोग। लोग करते हैं, लेकिन जो पहले समाज जो में थोड़ी घटी है इज्जत। नहीं सर, देखिए अगर सरकार जो है वो मजबूत है तो आप लोगों को मजबूर कर ही देगी। उसमें मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ड्रेस में कोई फौजी अगर अपने काम के लिए अगर डिस्ट्रिक्ट में भी जाता था, उसको तवज्जो दिया जाता था। वो मशीनरी हुई ना, वो तो सरकारी हुई ना। हाँ, फिर तो सरकार में वही बता रहा हूँ मत ना। कहिए, समाज में हाँ, इज्जत मैं कभी ये अपने वर्ड फौजियों थोड़े की से नहीं गिरी है। हाँ, नहीं, समाज में मतलब ये है ना, गलत तो वो भी नहीं बोल रहा हूँ सर। नहीं, कानून नहीं, व्यवस्था ठीक है। के भाई चाहे उसके वो एक अंदर- सिपाही है जिससे आपको डील करना पड़ रहा है, चाहे वो पटवारी, वो सरकारी तो हुआ ना सर। समाज का तो तंत्र इस प्रकार से हाँ, बना नहीं। दिया गया है कि आज जो सरकार की बात कहेगा सिर्फ वो सरवाइव करेगा, दूसरा सरवाइव करेगा ही नहीं। जितना भी हमारा मीडिया है उसका गला घोट दिया गया है, प्रिंट मीडिया का गला घोट दिया अरे वो गया एक है। बात तो बताइए, 25 रुपए का अखबार 3 रुपए में बेच के ऐसे ही करोड़ों में थोड़ी प्रॉफिट में चले जा रहे हैं। क्या बेनिफिट पहुंचाएंगे? पहले अखबार छपता था और बाद में बिकता था। आज पहले बिक जाता है और उसके बाद में छपता है। चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर ऐसा है, सैनिक का जो आज मनोबल गिरा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, एक अगर मेरा जवान मरेगा 10 काट के लाऊंगा। आज उल्टा हो रहा है, 10 हमारे सैनिक कट जाते हैं, उसके बाद में वो 56 इंच की छाती कहाँ गई? हाँ, वो और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी जो सबसे रिपोर्ट बड़ी आ रही दुख की है। बात ये है कि प्रॉमिस उन्होंने ये किया कि 1 रैंक पेंशन दूंगा, और उसका झूठा प्रचार क्यों? अगर देश का प्रधानमंत्री ही झूठ बोलेगा तो लाल किले कंट्री से कह कैसे? चुके मैंने दे दिया है, इससे तो ज्यादा और क्या होगा? यही तो दुख की बात है सर। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ही झूठ चलिए, बोलेगा तो प्राइम सैनिकों मिनिस्टर की पे क्या झूठा इज्जत बता रहे हैं। मैं और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ। जैसे अब 26 जनवरी पे वो जो होती है ना, एक्स आर्मी मैन की भी एक झांकी होती है, तो आप लोग क्या, ये सवाल मेरा आपसे था असल में, उसमें शामिल नहीं होंगे? नहीं, हम शामिल उसमें नहीं हो रहे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्व सैनिक का एक स्क्वाड मेरे ख्याल इन्होंने बनाया है, और दूसरा आर्मी की वो वाला जो झांकी मतलब बनाई है। सरकार समर्थित है। हाँ, yes, गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? yes, yes। जो सरकार समर्थित एक्स आर्मी मैन है, Yes। उनका एक गुट जो है वो उधर है। हम भी सरकार के साथ ही थे। सरकार अगर आज मोदी जी कुर्सी पे है तो हम फौजियों के कारण ही हैं। फौजियों के कारण है। मुझे याद है वो रिवाड़ी में 2013 में जो कुछ हुआ, सबको बुलाया गया वहाँ पे और पूरे वादे किए गए, और जैसे जनरल सतवीर कहते हैं 4 दिशाओं में नहीं 5 दिशाओं में हैं, 5 दिशाओं में नमन करते हुए वो वादा किया गया था 1 रैंक 1 पेंशन का देंगे। सरकार तो कह रही है दे दिया 1 रैंक 1 पेंशन, आप लोग क्यों हो हल्ला कर रहे हैं? सरकार को बदनाम करने की साजिश है क्या? हम कहीं भी हो हल्ला तो किए ही नहीं। अच्छा। अगर हमने हो हल्ला किया होता, आप देख लो 2 दिन 4 दिन के रोल तोड़ दिया, 4 मर्डर कर दिए, 2 खून करवा दिए, उनका काम हो जाता है। फौजी एक डिसिप्लिन तरीके से देश का कोई भी संपत्ति का नुकसान ना हो, किसी सिविलियन को कोई तकलीफ ना हो। हमारी जितनी भी रैलियाँ होती हैं वो संडे और छुट्टियों के दिन होती हैं और ऐसी जगह पर होती हैं कि पब्लिक परेशान ना हो। दुखद बात यही है कि आज सरकार उन्हीं की बात सुनती है जो कि इनडिसिप्लिन होकर काम करें, और ये काम हम संविधान के अंदर नहीं कर सकते, और उसी का जनरल साहब का मतलब सभ्य नेतृत्व। होके जो बात कर रहे हैं अभी उनकी सुनी नहीं जा असली जो पॉइंट की बात, रही। ये कहना चाह रहे हैं। जो पॉइंट की बात मैं बताना चाहता हूँ, एक छोटा सा वाकया बताता हूँ मैं आपको। अभी 2 दिन पहले हम जिंद में गए थे, वहाँ एक सर्विसमैन इकट्ठे हुए थे, और एक सर्विसमैन सारे मिल करके अच्छी तरह से सिर्फ और सिर्फ हमने सैनिकों की बात की, उनकी क्या तकलीफें हैं, हम सरकार से कैसे इतने दिनों से लड़ रहे हैं, आगे हमारा क्या प्रोग्राम है। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि मीडिया अपना कौन से स्तंभ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है। बात सुनो, जो 4 आदमी 3 आदमी 4 आदमी वहाँ आते हैं। 1 मिनट में मेरी बात पूरी नहीं हुई। वो 25 रुपए का अखबार 25 रुपए में बिके तो मीडिया शायद आजाद हो सके। सुन 3 लीजिए रुपए में बिकेगा, तब तक मीडिया से सुन लीजिए, इल्जाम आपका बात सराखों पर, इसमें मीडिया का रोल होता है, लेकिन कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि मीडिया भी डरी हुई है। चलिए, मीडिया डर गई है। कोई बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं आप क्या सुन लो। अच्छा सुनाइए मैंने ना। बता समझ नहीं मैं ये बता रहा था कि जो हम लोग रैली कर रहे थे उसमें 4 गुंडे भेज करके बारिश आ गई असल में, एक थोड़ा सर्विस जल्दी निपटा नहीं 4 आदमी भेज करके पूरी रैली को खराब करा, पूरा प्रचार किया जा रहा है कि वहाँ पर तो ये एक सैनिकों बहुत को बड़ी पिटवाया गया। चीज पर ध्यान दिला रहे हैं, क्योंकि 30 तारीख की इनकी एक बड़ी रैली होने जा रही है। तो इनका कहना है जिंद में जो रैली थी वहाँ 4 गुंडे ऐसे भेज दिए गए और पूरे माहौल को और खराब उल्टा- करने की उल्टा कोशिश की जनरल गई, सख्ती क्योंकि फिर इन पे शायद FIR दर्ज कर दें और इनको फिर देशद्रोही अलाना फलाना सब जो चीजें मर्जी बता हुए, दें। यही बात ठीक बताना है, तो इस चाहता था तरीके मैं। की चीजें होती हैं। हाँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं बताइए मैं कहना चाह रहा हूँ संक्षेप में थोड़ा। 70 साल हो गए हमें हाँ। आज़ादी पाए जी। और गणतंत्र देश हमारा बन गया है। हाँ।
वाकई में एक्चुअली दिल में दुख है, गम है। इस देश के लिए मैंने सन 65 में लड़ाई लड़ी, सन 71 में लड़ाई लड़ी। आज की तारीख में मुझे दुख है, जैसा व्यवहार हमारी सेना के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बारिश होगी है, इस वजह से हम जा रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे थे जी? मैं एक सेकंड वगैरह कह दीजिए। बड़ा मैं प्रजातंत्र के 4 पाए होते हैं, ठीक है। विधायिका, हाँ। न्यायपालिका, ठीक है। कार्यपालिका ठीक है। और मीडिया। ठीक है। लेकिन एक विधायिका ने तीनों के अधिकारों पे कब्जा कर दिया। ठीक है, तीनों वो- की बात नहीं सुन रही। हाँ। और क्या लाया एक विधायक? जब ना फौजियों से इनका नहीं डर रही तो करेक्टर मीडिया से काट रही। वेरीफाई होता है ना। फौजियों से नहीं डर रही है तो मीडिया से ये कहाँ सब डरेगी? चाहिए। खैर, इन लोगों का ये सब गुस्सा है, चाहिए। वो आपको समझना जब चाहिए। पर मैं चारों- आपसे एक अपील करना चारों चाहता हूँ बराबर कि पावर है। 30 जनवरी से जो इनका प्रोटेस्ट यहाँ पे शुरू होने वाला है, आपको कोशिश करनी चाहिए घर से निकल के आएँ और इनके प्रोटेस्ट में शामिल हों, देखें, सुने इनकी बात को। क्योंकि यहाँ 30 जनवरी को सैनिकों का होगा और उसके बाद किसी किसान, मजदूर, महिला का, यूथ का इस तरीके से होगा। आपको आना चाहिए वक्त से निकल के। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कोशिश? कमेंट से आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपको का साथ कहीं और लेकर चलूंगा। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।